IIT जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन सर्किल का लेते हैं। इसमें क्या बोलता है देखिए, एक सर्किल है सी, ठीक है, और इसमें दो पॉइंट है 4 2 और 0 2, यानी ये सर्किल दो पॉइंट से पास होके जा रहा है, ठीक है, और इसका सेंटर लाई कर रहा है इस इक्वेशन। एंड देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल सी हुज मिड पॉइंट इज 1 2, यानी एक कॉर्ड है इस सर्किल की, है ना, जिसका मिड पॉइंट 1 2 है, उसकी अपने को लेंथ बतानी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो ये सर्किल जो है किन्हीं दो पॉइंट से पास होता है। मान लीजिए एक पॉइंट ये 4 2 है, कहीं पर भी बना लीजिए, एक 4 2 पॉइंट है, एक मान लीजिए 0 2 है कहीं पर। ये दो पॉइंट है, हमने बना लिए भाई, एक बार इससे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है ना, और इसका सेंटर क्या है, इस पर लाई कर रहा है। अब इसका सेंटर हमको मालूम नहीं है ना अपने को, तो एच के मान लीजिए इसके सेंटर है, तो ये किस पर लाई कर रहा है, इस पर, यानी 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 पर क्या सेंटर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब एच के इससे जा रहा होगा, सेटिस्फाइड करेगा ना इसको, इसका 3h प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गई इक्वेशन इसकी, है ना। दूसरा क्या दिया हुआ है देखो, अब इसकी हमें कॉर्ड की लेंथ बतानी है कोई भी, लेकिन एक चीज सोचो, इसका हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जितना होगा, अगर ये रेडियस है तो ये डिस्टेंस पॉइंट की, जिसको हम 0 2 बोले, ये भी रेडियस ही होगा, तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगी, तो यहाँ से ये डिस्टेंस का फार्मूला लगा सकते हैं, h-4 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या होगा, h-0 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर। ये तो होगा अंडर रूट को हटा दे अगर, इससे ये कट जाएगा, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर एच स्क्वायर बच जाएगा, और इसको खोल देते हैं, एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h, इधर आया एच स्क्वायर से एच स्क्वायर भी कट गया, तो एच इज इक्वल टू 16/8 आएगा, 8 2 16, यानी एच आ गया, एच इज इक्वल टू आ गया 2, यानी इसका एक पॉइंट आ गया एच। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये मान लीजिए इसमें एच की वैल्यू को रखेंगे, तो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हम क्या निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं, 3 इंटू 2 हो जाएगा ये, प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3 2 6, 6 और 2 8, के इज इक्वल हो जाएगा -8/2, ये कितना आ गया -4, तो इसका मतलब हमें हमारे पास ये पॉइंट आ गए क्या, 2 और -4 आ गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक कॉर्ड है, कॉर्ड तो क्या होती है, मान लीजिए एक कॉर्ड है इसकी, इस कॉर्ड की अपने को लेंथ बतानी है। अब देखो, और ये कॉर्ड की का मिड पॉइंट दे रहा है, मतलब ये जो इस कॉर्ड को बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है वो पॉइंट है, मान लीजिए कोई भी ये पॉइंट है, हाँ, ये इसका मिड पॉइंट है, इसके पॉइंट दे रखे 1,2, ये दे रखे हैं, ठीक है, 1,2। अब ये देखो, किसी भी सर्किल में अगर ये सर्किल है, देखिए कोई भी सर्किल है, इस सर्किल का इस सेंटर है, मान लीजिए कोई कॉर्ड इससे होकर जाती है ना, तो ये सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसको हमेशा बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेंटर से ये रेडियस होगा, और ये क्या होगा, ये भी रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहा है किस पर, कॉर्ड पर, और ये इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है ना। इसके कोऑर्डिनेट एच के क्या आपको हमें मिल चुके हैं, है ना, ये कोऑर्डिनेट तो मिल चुके हैं, ये कितना है 2, -4 है। अभी रेडियस नहीं पता हमें, ये 90 डिग्री है ना, रेडियस पता कर लें तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, और ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट कितना है 1 2, तो 1 2 और 2 - 4 से ये लेंथ निकाल सकते हैं, ये ओ है मान लीजिए, इसको मैं एम बोल देता हूँ, तो ओ एम निकाल सकते हैं, ओ एम क्या होगा 2 - 4 और 1 2 के पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी 2 - 1, सॉरी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस
-4 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये तो होगा OM। तो OM निकल आया कितना, 2 - 1 1, और ये 6 का स्क्वायर 36। तो यानी OM आ गया अंडर रूट 37। तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई OM, है ना। अब मुझे चाहिए R। R कैसे निकलेगा भाई? R किसी कोई भी डिस्टेंस निकाल लो, H के तो पता है, यानी 2 -4 और ये डिस्टेंस से मैं निकाल सकता हूँ, और एक 4 2, ये डिस्टेंस यूज कर लेता हूँ, है ना। ये सेंटर है ना, ये H के है मेरे पास, और ये पॉइंट 4 2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस ही तो क्या हो जाएगी, R कहलाएगी ना। तो R निकालना हो तो फिर यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला लगा देता हूँ, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा, R आना चाहिए। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 4 -2 का होल स्क्वायर 4, है ना, प्लस 4 और 2 6 6 का 36, ये कितना हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 40। तो R आ गया 40। अब यहाँ आ जाओ, देखो R भी है, और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है ना, इसका मान लीजिए n मान लो। तो क्या आ जाएगा, यानी R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, यानी mn का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। OM क्या है 37, ये 37 हो गया, और R भी ये रहा हमारे पास √40, है ना। तो ये कहने का मतलब R स्क्वायर कितना हो जाएगा 40, सॉरी सॉरी R इक्वल टू होगा नहीं, तो R कितना हो जाएगा √40 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट mn स्क्वायर प्लस 37। OM का स्क्वायर था ना ये 37, ये सारा फिर अंडर रूट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये करके क्या निकलते हैं, ये 40 हो जाएगा, और इधर जाएगा mn का स्क्वायर प्लस 37। तो mn का स्क्वायर क्या आ जाएगा 40 - 37, कितना हो गया 3। तो mn कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। आ गया नहीं आ गया, देख लो, इससे हमने mn निकाल लिया। ये तो चाहिए रोड की लेंथ, mn हाँ mn रोड की लेंथ नहीं है, mn तो अभी ये पॉइंट निकला है, तो इतना ही और भी होगा, ये नहीं, देखिए ये गलती मत कर देना, ये तो mn निकला है, तो कॉर्ड लेंथ कितनी होगी, डबल ऑफ दिस 2√3 हो जाएगी। तो 2√3 है भैया आंसर, ठीक है, ओके, थैंक यू।